नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बीपीएससी 4.0 से संबंधित है। तो चलिए आज के वीडियो में क्या बताया गया है, टॉपिक को समझते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीपीएससी टीडी 4.0 टीजीटी पीजीटी 6 to 12 यानी हिंदी विषय के अगर आप 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रमुख नाटक, नाटककार व उसका विकास को समझेंगे। यानी नाटक का विकास कैसे हुआ, उस कहाँ से गुजरते हुए नाटक जो है प्रौढ़ लेवल में पहुंची है। प्रमुख जो नाटक है उसके बारे में जानेंगे और उसके जो नाटककार है उसके बारे में जानेंगे। तो ये लेक्चर 24 है, 23 क्लास हो चुका है, ये 24वां क्लास है 4.0 के लिए। तो अगर आप हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बीपीएससी टीडी 4.0 के लिए स्पेशल बनाया गया है, तो आप ये नहीं सोचें कि ये स्पेशल किसके लिए बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए बीपीएससी में कोई सिलेबस नहीं है, तो एक एक टॉपिक को देख करके वीडियो बनाया जा रहा है। और मेरे चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों ने सफलता पाया है, जो एक छोटे चैनल के लिए बहुत बेहतरीन उपलब्धि है। तो आप लोग भी जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नेट या किसी भी पीजीटी टीजीटी हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम टॉपिक को जानेंगे और इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको भी देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू करने से आपका जो है आकलन होता है कि आप कितना समझ पाया है। तो अगर आप बीपीएससी 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक को देखते हैं। रहेगा, अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, नाटक गद्य पद्य मिश्रित लिखित उस रचना को कहते हैं जिसे रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता हो। हिंदी में नाटक के कुछ लक्षण आदिकाल से ही देखने को मिलता है, पर हिंदी में नाटक के स्वरूप का विकास आधुनिक काल के आरंभ से होता है। हिंदी नाटक में जयशंकर प्रसाद का स्थान व महत्व प्रमुख है, इसीलिए जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर हिंदी नाटक को हम विभिन्न युगों में बांट सकते हैं या बांटा जा सकता है। अब जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कथन है उसको देख लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। उसके बाद द्विवेदी प्रसाद जो है वो लिखते हैं कि नाटक विशुद्ध साहित्य नहीं है, विशुद्ध साहित्य शब्द और अर्थ पद, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, पद और पदार्थ के सहित रहने वाली चीज है। तो ये जो दो कथन है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग जो है देखते हैं हिंदी का प्रथम नाटक एवं उसके प्रस्तोता कौन है। तो देखिए, नाटककार दृढ़ है, उसकी रचना है गए सुकुमार दास, जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। इसको जो है डॉक्टर दशरथ प्रसाद ओझा जो है प्रथम नाटक मानते हैं। जो विद्यापति है उनकी रचना जो है गोरक्ष विजय मैथिली भाषा में, तो गणपति चंद्रगुप्त उसको जो है प्रथम नाटक मानते हैं। महाराज विश्वनाथ सिंह जो है उनकी रचना जो आनंद रघुनंद है ब्रज भाषा में, तो बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल उसे प्रथम नाटक मानते हैं। लेकिन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो गिरधर दास गोपाल चंद्र जो नाहुस रचना है उनकी ब्रज भाषा में उसे मानते हैं। तो आपने देखा कि कौन जो है प्रस्तोता कौन से नाटककार को प्रथम नाटक मानते हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो 2-4 बार इसे पढ़िएगा तो ध्यान में आ जाएगा। हम लोग जो है डायग्राम से समझते हैं कि नाटक को हम विभिन्न युगों में कैसे बांट सकते हैं। तो हिंदी नाटक का विकास, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला जो है भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग आएगा, उसके बाद प्रसाद युगीन रहेगा, उसके बाद प्रसादोत्तर नाटक, उसके बाद समकालीन नाटक। ये 5 खंड में जो हम नाटकों को देख लेंगे। तो सबसे पहले जो है भारतेंदु नाटक आता है, भारतेंदु युगीन नाटक। भारतेंदु युगीन नाटक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो हम लोग इसी को देखते हैं।
खड़ी बोली में प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु जी को है। भारतेंदु का युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। यह दौर सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक परिवर्तनों का दौर था। एक बार पाश्चात्य संस्कृति का समर्थक था तो दूसरी ओर विरोधी। ऐसे समय में नई मान्यताओं, दृष्टिकोण व सृजनात्मक दिशा देने की जरूरत थी। भारतेंदु जी ने ऐसा ही प्रयास किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समस्त मौलिक व अनुदित नाटकों की संख्या 17 है, जो इस प्रकार है। अब जो है हम इनके जो है मौलिक नाटक है जहां से प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ मौलिक नाटक जो 8 है इनके, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ देखिए नाटक है, प्रकाशन वर्ष ईस्वी में है, नाटक का प्रकार है और नाटक का विषय है। तो वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती, इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था। ये परहसन है, ये जो है परहसन है। सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य किया गया है इसमें। आगे जो है प्रेम जोगनी आता है जिसका प्रकाशन 1875 में हुआ। ये 4 अंकों की नाटिका है जो काशी में हो रहे पाखंडों व आडंबरों का सूक्ष्म चित्रण करता है। उसमें एक बाद विशस्य विस्मौषधम है 1876 में। एक पात्रीय नाटक है जिसे भान कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये बड़ौदा के गायकवाड़ को जब उनके पद से अपदस्थ होने पर जो प्रक्रिया था दूसरे को बैठाया जाता उसी पे लिखा गया है। आगे जो है हम लोग देखते हैं उनकी और जो नाटक है। तो चंद्रावली है, श्री चंद्रावली कहीं लिखा जाता है, चंद्रावली उसी को कहा जाता है। तो 1876 में ये नाटिका है, इसमें वैष्णव भक्ति यानी कृष्ण प्रेम का अद्भुत चित्रण किया गया है। आगे जो है भारत दुर्दशा है जिसका प्रकाशन 1880 में हुआ। कहीं कहीं 1875 दे देता है लेकिन 1880 ही सही है। रासक नाट्य, रासक इसे कहा है या नाट्य रासक कहा है या रास्य रूपक कहा है, ये 3 नाम से जो है भारतेंदु ने इसे संबोधित किया है। ये भारत के जो तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक परिस्थिति का चित्रण और अंग्रेजी राज के जो अप्रत्यक्ष निंदा किया गया था उसी पे ये लिखा गया है। आगे जो है नीलदेवी नाटक है जिसका प्रकाशन 1881 में हुआ। ये गीति रूपक है जो मुगलकालीन शासन में नारी जाति की वीरता व ओजस्विता का वर्णन है। आगे जो है अंधेर नगरी है जो 1881 में लिखा गया। यह भी परहसन है जो राजा की मूर्खता, अन्याय और परिस्थिति पर व्यंग्य किया गया है। और जो है 8वां नाटक है सती प्रताप है जिसका जो है 1883 में प्रकाशन हुआ। ये पौराणिक नाटक है। तो पौराणिक कथा इसमें सावित्री सत्यावन जी के जीवन पर आधारित है। तो ये जो है प्रमुख मौलिक नाटक है, ये प्रमुख। अब हम लोग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो अनुदित नाटक हैं जो अनुवाद किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले जो है चंद्रावली है, विद्या सुंदर है, पाखंड विडंबन है, धनंजय विजय है, मुद्रा राक्षस है, दुर्लभ बंधु है, कर्पूर मंजरी है, सत्य हरिश्चंद्र है, भारत जननी है। ये 9 जो नाटक है वो अनुदित नाटक है। आगे इनसे जुड़ी कुछ बिंदु है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो भारतेंदु की जो भारत दुर्दशा है वो हिंदी भाषा का पहला मौलिक नाटक राजनीतिक नाटक है। सती प्रताप जो है भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। तो ये जो है इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जो है भारतेंदु युगीन जो अन्य नाटक लिखे गए उनके नाटककार को हम लोग देख लेते हैं। तो इधर नाटककार है, इधर नाटक का प्रकाश वर्ष है ईस्वी में। तो यहाँ देखिए अंबिका दत्त व्यास है, इसका रचना जो है रजिता 1884 में, भारत सौभाग्य 1887 में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रद्युमन विजय है 1893 में, रुक्मिणी परिणय है 1894 में, श्रीनिवास दास का है संयोगिता समय 1986 में, प्रहलाद चरित्र है 1888 में, 1888। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट है जिनकी रचना जैसा काम वैसा परिणाम 1877 में, देवकी नंदन खत्रिया आते हैं जिनका सीताहरण 1876 में, रामलीला 1879 में, किशोरी लाल गोस्वामी आते हैं जिनका परिणयिनी 1890 में, मयंक मझी 1891 में। उसके बाद राधा कृष्ण दास आते हैं जिसकी रचना दुखिनी 12 है 1880 में, महाराणा प्रताप है 1897 में। उसके बाद राधा चरण गोस्वामी आते हैं जिनकी रचना चंद्रवरी है 1895 में। उसके बाद गोपाल गहमरी की रचना है देश दशा 1892 में, विजयानंद त्रिपाठी का है महाअंधेर नगरी 1893 में। टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, इसको सुधार कर आपको PDF दिया जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र है करी कौतुक रूपम 1886 में। तो ये जो है भारतेंदु के युग के जो अन्य नाटक था उसको जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उसको मैंने यहाँ संकलित किया है। बाकी जो चीज़ें अगर छूट जाएगी उसको हम लोग MCQ में देख लेंगे, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो है द्विवेदी युगीन नाटक आता है। तो द्विवेदी युग में भारतेंदु युग जैसी कोई प्रतिभा नहीं थी। भारतेंदु द्वारा स्थापित रंगमंच आगे नहीं बढ़ सका, परिणाम स्वरूप इस युग में बहुत कम मात्रा में नाटक की रचना हुई। अब जो है द्विवेदी युगीन जो नाटक है उनके नाटककार है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो गंगा प्रसाद गुप्त का नाटक है वीर जयमल 1909 ईस्वी में, वृंदावन राज वर्मा का है सेनापति उदय 1909 में,
उसके बाद जीवानंद का है, शर्मा का है भारत विजय 1906 में। कृष्णनंद जोशी का है उन्नति कहाँ से होगी 1915 में। राम गुलाम राय है धनुष या गिरिरा 1912 में। नारायण मिश्र है कंसवध 1910 में। माखन राज चतुर्वेदी की जो नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध 1918 में। तो ये जो है द्विवेदी युगीन नाटक था, तो उसको हम लोगों ने यहाँ देखा। अब जो है हम लोग प्रसाद युगीन नाटक है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि प्रसाद युगीन नाटक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रसाद जयशंकर प्रसाद के नाटक समाहित है। तो प्रसाद जयशंकर प्रसाद के आगमन से हिंदी नाटक को एक नई दिशा मिली। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटक की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार हैं। भारत के अतीत की खोज एवं वर्तमान समस्याओं व दुर्बलताओं से लड़ने का साहस प्रसाद के नाटक बना, यानी प्रसाद के नाटक में ये चीज़ें हैं। प्रसाद ने ज़्यादातर ऐतिहासिक नाटक की रचना किया जो वर्तमान परिस्थिति को दर्शाता है। प्रसाद के नाटक इस प्रकार हैं। अब जो है हम लोग प्रसाद के जो महत्वपूर्ण नाटक है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए नाटक है प्रकाशन वर्ष ईस्वी में है, इधर भी नाटक इधर प्रकाशन में। तो सज्जन है 1910 में। कल्याणी परिणय है 1912 में। करुणालय है 1912 में। प्रायश्चित है 1913 में। राजश्री है 15 में। विशाख है 1921 में। अजातशत्रु है 1922 में। जन्मजय का नागयज्ञ है 1926 में। कामना है 1927 में। स्कंदगुप्त है 1928 में। चंद्रगुप्त है 1931 में। ध्रुवसानी है 1933 में। तो ये उनकी प्रमुख रचना है जिसको मैंने यहाँ संकलित किया। एक घूंट भी दे देता है जो एकांकी, तो हम लोग एकांकी सेक्शन में उसको पढ़ेंगे। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रसाद युग में जो है और जो महत्वपूर्ण अन्य जो नाटककार हुए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रेमचंद जो है यही में लिखे हैं संग्राम 1922 में, करबला 1928 में। मैथिली सन गुप्त नाटक लिखे हैं तिलोत्तमा 1916 में, अनघ 1925 में। रामनरेश त्रिपाठी लिखते हैं जयंत 1934 में, सुभद्रा 1942 में। उदय शंकर भट्ट लिखते हैं मत्स्यगंधा 1937 में, मुक्तिदूत। उसके बाद पांडे बेचन शर्मा को लिखते हैं चुंबन 1937 में, डिक्टेटर 1937 में। गंगा का बेटा 1940 में। गोविंद बल्लभ पंत लिखते हैं कंजूस की खोपड़ी 1923 में, अंगूर की बेटी 1937 में। तो ये जो है प्रसाद युगीन जो अन्य नाटककार हैं उनकी रचनाओं को मैंने यहाँ संकलित किया। वैसे तो बहुत सारे नाटक रचे गए हैं, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है। और जो चीज़ें हमको पढ़नी है वो अलग से भी पढ़ेंगे और MCQ में भी देखेंगे। तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि ये चीज़ें छूट गई है, हमको MCQ में हम लोग उसको देखते जाएंगे। यहाँ देखिए प्रसादोत्तर नाटक है। चौथा जो है जो उत्थान है वो प्रसादोत्तर नाटक का आता है। तो इस युग में ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा काफ़ी सुदृढ़ हुआ और काफ़ी मात्रा में नाटकों की रचना हुई। इसमें सामाजिक जीवन से लेकर सामाजिक समस्या पर भी नाटक की रचना हुई, यानी सामाजिक जीवन से सामाजिक समस्या पर सारी चीज़ों पर जो है नाटक लिखे गए। जो है इस युग के जो है प्रमुख नाटक है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्मण नारायण मिश्र की नाटक है सन्यासी 1930 में, राक्षस मंदिर 1931 में, मुक्ति रहस्य 1932 में, सिंदूर की होली 1934 में। सिंदूर की होली महत्वपूर्ण नाटक है। उसके बाद उपेंद्र नाथ का है स्वर्ग की झलक 1940 में, अंजू दीदी 1955 में, रौटता हुआ दिन 1972 में। उसके बाद विष्णु प्रभाकर का है डॉक्टर 1958 में, युगे युगे क्रांति 1969 में। उसके बाद राम कुमार वर्मा का है कौमुदनी महोत्सव 1954 में। उसके बाद विजय पर्व 1954 में। उसके बाद रांगे राघव का है स्वर्गभूमि का यात्री 1951 में। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत का है ययाति 1951 में। तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है, इसको आप लोग देखिएगा। उसके बाद जो है समकालीन नाटक का समय आता है, तो हम लोग समकालीन नाटक को देखते हैं। ये नाटक का जो है अंतिम अवस्था है आधुनिक युग में, तो इसको हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद हिंदी के नाटकों में जो प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है उनमें आधुनिकता बोधमुख है। अतः इस दौर में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्य वर्ग की आकांक्षाओं व विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। आप लोग इसको जो है 2-4 बार देखिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा नाटक किसका है। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा और देखने के लिए PDF ले लीजिएगा 249 रुपया का रजिस्ट्रेशन करवा कर, ताकि आपको जो है एग्जाम तक PDF मिलता रहे। अब जो है महत्वपूर्ण समकालीन नाटक व उनके नाटककार है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मोहन राकेश हैं, उनका रचना है आषाढ़ का एक दिन 1958 में, रहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में, पैर तले की जमीन अधूरा नाटक है सॉरी। उसके बाद भीष्म साहनी आते हैं जिनका रचना है हानुस 1977 में, कबीरा खरा बाजार में 1981 में, माधवी 1985 में, मुआवजे 1993 में, रंग दे बसंती चोरा 1998 में, आलमगीर 1999 में। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर आते हैं जिनकी रचना कोणार्क है
51 में, शारदिया है 1959 में, पहला राजा है 1969 में। उसके बाद लक्ष्मीकांत वर्मा का है जिनका रचना है अपना अपना जूता 1964 में, रोशनी एक नदी है 1974 में, ठहरी हुई जिंदगी 1980 में। तो ये जो है प्रमुख नाटक है जिसको मैंने यहाँ समाहित किया है। बाकी ऐसे तो नाटक बहुत सारे हैं, आप जो है पुस्तक जो सजेशन किए हैं उसको 1-2 बार देखिएगा ताकि आपको ध्यान में जो है कुछ बैठता रहे। उसके बाद लक्ष्मी नारायण राय हैं जिनका अंधा कुआं 1955 में, मादा कैक्टस 1959 में, सूखा सरोवर 1960 में। ये जो है बहुत सारे नाटक लिखे हैं लक्ष्मी नारायण राय, तो आपको ध्यान में रखना होगा। सुरेंद्र वर्मा आते हैं जिनका सेतुबंध 1972 में, 8वां सर्ग 1976 में। 8वां सर्ग इनका जो है प्रमुख नाटक है जो लिखा गया है तुलसी कबीरदास के जीवन पे। शंकर से साथ हैं जिनका रचना घरौंदा है 1978 में, एक और द्रोणाचार्य 1977 में, अरे मायावी सरोवर 1980 में, खजुराहो का शिल्पी। उसके बाद स्वदेश दीपक आते हैं जिनकी रचना कोर्ट मार्शल 1991 में, जलता हुआ रथ 1998 में, सबसे उदास कविता 1998 में, काल कोठरी 1999 में। उसके बाद आगे जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आते हैं जिनकी रचना बकरी है 1974 में, लड़ाई है 1979 में, अब गरीबी हटाओ इन्हीं का रचना है। उसके बाद अंतिम जो है मनु भंडारे हैं जिनकी रचना बिना दीवारों के घर 1965 में, महाभोज 1982 में। महाभोज इनका नाटक भी है और उपन्यास भी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी के प्रमुख गीति नाट्य व उनके नाटककार, यानी हिंदी में जो है गीति नाट्य भी लिखे गए हैं, जो प्रमुख है उसको यहाँ संकलित किया गया है। तो जयशंकर प्रसाद का करुणालय है 1912 में। उसके बाद सुमित्रानंद पंत का है रजत शिखर, धर्मी भारती का अंधा युग 1955 में, लक्ष्मी नारायण राय का है सूखा सरोवर 1960 में, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्वाय 1963 में, भारत भूषण अग्रवाल का है अग्निरिक 1976 में। तो ये जो है महत्वपूर्ण गीति नाट्य थे जिसको मैंने यहाँ समाहित किया। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इससे संबंधित, उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि 2-4 पॉइंट और स्पष्ट हो सके। तो अग्निरिक जो है राम के जीवन पर लिखा गया गीति नाट्य है। लोक नाट्य शैली में भिखारी ठाकुर का जो नाटक विदेशिया है अत्यंत लोकप्रिय नाटक है। मुद्रा राक्षस ने अपने तिरचट्टा नाटक में स्त्री पुरुष की यौनिकता की समस्या संबंधी प्रश्न को उठाया है। लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 नाटक का हिंदी में अनुवाद किया जो है शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत। नाहुस के रचनाकार गोपाल चंद्र हैं जो भरतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको मैंने यहाँ संकलित किया। अब जो है इससे संबंधित MCQ है उसको हम लोग देखते हैं ताकि एग्जाम में देख सकें कि कैसे प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न जो है पिछले बार कई TGT PGT में पूछा जा चुका है और पिछले बार जो एग्जाम हुआ था बिहार में TGT PGT में उसका भी प्रश्न मैंने यहाँ संकलित किया था जो महत्वपूर्ण है। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण नाटक है उसका विषय वस्तु जो है और पात्र देखना है। तो उसको जो महत्वपूर्ण नाटक है उसको हम लोग एक दिन जो है जब फॉर्म फिलअप होगा तो हम उसको देख लेंगे। अभी यहाँ पे उसको छोड़े हैं क्योंकि यहाँ जब करेंगे तो जो है टॉपिक स्पष्ट रह जाएगा। तो हम लोग जो है बारी बारी से सभी नाटक को देख लेंगे जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से कुछ पंक्तियाँ भी पूछा जाता है, पात्र भी पूछा जाता है और विषय बिंदु भी पूछा जाता है, विषय वस्तु भी। तो उसको हम लोग अलग से देख लेंगे, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग MCQ को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, नाटक विशुद्ध साहित्य नहीं है। विशुद्ध साहित्य शब्द और अर्थ, पद और पदार्थ यहाँ टाइपिंग में सहित रहने वाली चीज है। उपयुक्त विचार किस आलोचक का है? ये विचार किस आलोचक का है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। मैंने BPSC के अनुसार 5 विकल्पों के यहाँ जो है चयन किया है ताकि आपका आदत अभी से बन सके। अगर जो है BPSC विकल्पों को जो है 4 करेगा, हो सकता है इस बार करे, तो हम लोग 4 विकल्प ही रखेंगे। तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि 5 विकल्प बता रहे हैं। हम लोग जो है 5 विकल्प का अभ्यास करेंगे, हो सकता है नहीं भी चेंज करें। तो हम लोग जो है लगभग अच्छा से करेंगे कोशिश ताकि कहीं से भी कमजोर ना रहें। तो इसका आप लोग जवाब दीजिए, ऊपर में पढ़ा जा चुका है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? आपको बताना है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। ध्रुव स्वामी नाटक में ये जो है चीजें का जिक्र हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र पर लिखा गया है, संबंधित है उनके जीवन से। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन में है, 8वां सर्ग में, कंधे पर बैठा सांप, तीनों में जो है कालिदास के जीवन चरित्र दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी को ही यह गौरव प्राप्त है कि आधुनिक काल का इसका इतिहास नाटकों से ही शुरू होता है। यह कथन किस आलोचक का है? जो है रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है उससे मिलता जुलता है, तो आपको बताना है ये कथन किसका है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, ये नामवर सिंह का कथन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? ऊपर पढ़ाया जा चुका है। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया है तीनों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? ये जो है टीजीटी एग्जाम जो हुआ था 9 to 10 में, इसमें पूछा जा चुका है, तो आपको बताना है किसमें है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उनकी जो रचना है आधे अधूरे, उसमें जो है पारिवारिक रिश्तों को जो है दिखाया गया है, टूटते रिश्तों को, तो आधे अधूरे होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहां पूर्ण साहित्यिक है वहां उनका मन अनिवार्यता ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक। नाटककार प्रसाद के बारे में उक्त मत किसने दिया? बताना है। ये जो है पिछले बार बिहार पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है, तो मैंने वहीं से ये प्रश्न को संकलित किया है। आपका जो तैयारी है टीजीटी से नेट लेवल पे की जा रही है, तो आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा हिंदी से संबंधित, तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। ये जो है टीजीटी यानी 6 से 8 तक जो तैयारी करें उनके लिए भी है, 9 to 10 का तैयारी करें उनके लिए भी है, और 11 to 12 का जो तैयारी करें उनके लिए, यानी तीनों का सिलेबस लगभग सेम है, तो मैंने तीनों को एक साथ करवा रहे हैं। और जो SCRT बुक होगा उसको हम अलग अलग सभी का करवा देंगे, तो आपको ये चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हम जो है आपके तैयारी को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छे स्कोर से निकल सके। तो बताना है ये 7वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा सही। तो ये जो है विकल्प का सही होगा, नंदुलाल वाजपेयी का ये कथन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर नाटक किस नाटककार का है? आपको बताने हैं कि संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है किस नाटककार की रचना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, श्रीनिवास दास का ये रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये कथन किस आलोचक का है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। ऊपर जो है हम लोग इसका भी अध्ययन भी कर चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, तो विकल्प में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ये 10वां प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ जो है सुमेलित करना है। निम्नलिखित कौन सी जो है सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है, मिलान करना है कि कौन सा किसका होगा। ये जो है ऊपर आपको पढ़ाया जा चुका है, अगर जरा सा ध्यान रखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसका। भारत धूलदस्ता जो है नाट्य रासक है, यानी एक क 4 किसमें है, ग में इसका सही है, तो इसका मतलब ग सही हो जाएगा। आप लोग मिलान करके आगे देख लीजिएगा, तो इसका ग सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में हिंदी नाटक का विकास, प्रमुख नाटक और नाटककार के बारे में बारीकी से जाना है और सभी चीज़ों को देखा है। तो आज जो है नाटक के बारे में आप लोगों को जानकारी हो चुका है। तो आज के लिए एक प्रमुख सवाल है जिसका आप लोग आंसर दीजिए, सूरसागर के रचनाकार कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिए और कमेंट में बताइए कि 10 MCQ में आपका कितना सही हुआ है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे साथ इतना देर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।